नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। आइए आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का 2024 में आने वाले प्रश्न है जो पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन से आप जा सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 से हमारा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन है 10, -10, +100 सेमी या -100 सेमी। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 10 सेमी, -10 सेमी, +100 सेमी, -100 सेमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, +100 सेमी। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, तथा या तो दर्पण उत्तल लेंस अवतल। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन आपके सामने है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i गुना sin r या sin i प्लस sin r। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sin i बटा sin r। चलिए अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन है सभी जगह समान, ऑप्शन दूसरा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन तीसरा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या ऑप्शन चौथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन है u बटा भी, u भी, u प्लस भी या v बटा u। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, v बटा u। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर r2 बटा r या तो r बराबर f बटा 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f, r बराबर 2f इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर या सौर कुकर भी कह सकते हैं, सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का या तो अवतल तथा उत्तल दर्पण का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सौर कुकर या सोलर कुकर में जो इस्तेमाल होने वाला दर्पण है वह है अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक या बड़ा और काल्पनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन है गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है।
ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बाहर की तरफ वक्रित हो, जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसका सही उत्तर आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण कहा जाता है जो बताना है? मध्य ध्रुव गोलार्धीय अक्ष, केंद्र को दर्पण कहा जाता है मध्य ध्रुव गोलार्धीय अक्ष। कैसा? इसका सही उत्तर होगा आपको ध्रुव दर्पण। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है मीटर, सेमी, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मात्रक विहीन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन है वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र द्वारा, प्रकाशिक केंद्र या तो अक्ष केंद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन है 50 सेमी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/u - 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन सी है 1/v + 1u/1 बराबर 1/f। ऑप्शन डी है v/1 + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। हमारा 48 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? ये उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। ये सब महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से और ये सब बार बार आपको पूछे जाते हैं, तो कृपया इस सबको सही से ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न संख्या 49 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 9 मीटर पर सेकेंड या तो 3 × 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपको 3 × 10 के पावर 8 मीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दंत विशेषज्ञ जो दांत को बड़ा करके देखते हैं वे आपको अवतल दर्पण के द्वारा देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन है कम, अधिक, संतुलित या सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन है कम, अधिक, संतुलित या इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, वो भी अवतल दर्पण की।
अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो उसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, चूंकि दर्पण अवतल है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है, तो इसका जो आपको प्रतिबिंब बनेगा वो आपको आभासी एवं सीधा बनेगा, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति बताएं। ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपको आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर? सभी पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि दर्पण कैसा है? अवतल है, और कहाँ पर वस्तु को रखा गया है? फोकस पर। तो फोकस पर जब भी वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, और अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। जब भी फोकस पर रखेंगे वस्तु अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। हमारा 56 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। क्योंकि लेंस उत्तल है और वस्तु को रखा गया है कहाँ? मुख्य फोकस पर रखे मतलब जो वस्तु को है मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा ये बताना है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब भी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो यहाँ फोकस पर वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो देखते हैं ऑप्शन को। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो ऑप्शन इसका है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या ध्रुव पर। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी आपको फोकस पर बनेगा। जब भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र, अनंत पर, ध्रुव पर या फोकस पर। चूँकि अवतल दर्पण है और वस्तु को कहाँ रखा गया है? अनंत पर, तो जो इसका प्रतिबिंब की स्थिति होगी ये आपको फोकस पर होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। हमारा 60 नंबर प्रश्न है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ऑप्शन है विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही है और पार्ट 2 आपका कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि ये सभी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में कुछ ज़रूर लिखें जो आपको त्रुटि नज़र आता है। हम अगले वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।